सुप्रभातम। प्रार्थना स्थिति, दोनों पांव की एड़ियां जुड़ी हुई, हाथ नमस्कार मुद्रा में, चेहरे पर प्रसन्न भाव, किसी भी प्रकार का तनाव नहीं है। हम सद्गुरु का स्मरण करेंगे। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरुः साक्षात् परब्रह्म, तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। धीरे धीरे दोनों हाथ सामने लीजिए। अब एड़ियाँ उठाकर हमें कुर्सी पर जिस प्रकार बैठते हैं उस प्रकार बैठकर आनंद मंदिरासन में आना है। धीरे 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 नीचे आइए। धीरे 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 वज्रासन में बैठ जाइए। वज्रासन में बैठ जाइए और अब हमें पीठ के बल लेटे हुए आसन की स्थिति में आना है। पीठ के बल लेटे हुए आसन की पूर्व स्थिति कैसी उसे देख लीजिए। पाँव की उंगलियां अपनी ओर खींची हुई हैं और हाथ पीछे हैं। अब हम आज मकर क्रीड़ासन सीखने जा रहे हैं। मकर क्रीड़ासन सीखने जा रहे हैं तो दोनों हाथ पहले मकर क्रीड़ासन की स्थिति में लाएंगे। देखिए, हाथ समांतर है। अब एकम में धीरे धीरे दाहिना पाँव ऊपर उठाएंगे, एकम, और इस दाहिने पाँव को बाएं पाँव के अंगूठे और दूसरे उंगली में फंसा लिया है हमने। अब द्वे में हम दाहिना पाँव बाईं ओर ले जाएंगे, द्वे। उसी समय धीरे धीरे हाथ नीचे ले आएंगे, दाहिना ही हाथ, राइट हैंड ओनली, और ये दाहिने हाथ की ओर हम देखेंगे। हमारी दृष्टि जो है दाहिनी हथेली की ओर। तो इससे जो कमर को मरोड़ा जाता है उससे विशेष लाभ मिलता है। इसे मकर क्रीड़ासन कहते हैं। तो इस स्थिति में हम जब हैं तब इसमें 3 बार ओमकार करेंगे। ओम, ओम, ओम। धीरे धीरे पूर्व स्थिति, त्रीणी चत्वारी। रिलैक्स योरसेल्फ। एक श्वास लेंगे, प्रदीर्घ प्रश्वास करेंगे। अपनी दाहिनी ओर की मसल्स को ढीला छोड़ दीजिए। ऑटो सजेशन दीजिए स्वयं को कि हम, मेरा मेरुदंड पूर्णतः शिथिल है। अब हम यही क्रिया दूसरे पाँव से करेंगे। एकम, लेफ्ट लेग को राइट लेग के अंगूठे और दूसरे उंगली में हमने फंसाया है, लेफ्ट लेग को। अब हम जा रहे हैं राइट और द्वे, और लेफ्ट हाथ जो है वो नीचे जा रहा है और लेफ्ट हाथ के पास हमारी दृष्टि है। ओमकार, ओम, 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 त्रीणी चत्वारी। रिलैक्स योरसेल्फ। अपने आप को शिथिल कर दीजिए। अब हम दूसरी क्रिया मकर क्रीड़ासन का दूसरा प्रकार करने जा रहे हैं। अब इसमें हमको एक में पाँव को 45 डिग्रीज में उठाना है। एकम। अब यही राइट लेग को जो है, राइट लेग को लेफ्ट और ले जाना है, द्वे। उसी समय हाथ नीचे ले आएंगे और हम हाथ की तरफ देखेंगे। अब हम ओमकार नहीं करेंगे, लेकिन आपको याद रखना है हमने पहले इसमें केवल 3 बार किया था। आप इस स्थिति में कम से कम 11 बार हर स्थिति में ओमकार करने से आपको ज़्यादा लाभ मिलेगा। ब्लड प्रेशर कम करने के लिए बहुत अच्छा है। और ओमकार का और एक फ़ायदा है, इससे नाइट्रिक ऑक्साइड बॉडी में सिक्रेट होता है जो कि कोविड के लिए प्रिवेंटिव है।
ये साइंटिस्ट ने सिद्ध किया है। त्रीणी चत्वारी, इसी को दूसरी पाँव से एकम 45 डिग्रीज, और अब इसको मतलब लेफ्ट लेग को राइट और ले जाना। द्वी, लेफ्ट लेग ले जा रहे हैं, हाथ उसी के पास, लेफ्ट हाथ को देख रहे हैं हम। देखो ट्विस्ट देखो, पूरा पाँव की स्थिति देखो, पाँव की स्थिति देखो, पाँव और हाथ कैसा है देखो। ये जो बॉडी का ट्विस्ट है, इससे हमारे वर्टिब्रल कॉलम को पूरी तरह से निचोड़ा जाता है। और जिस तरह से हम गीले कपड़े से पानी निचोड़ कर निकालते हैं, उसी तरह हमारे वर्टिब्रल कॉलम में जो टॉक्सिन सीक्रेटेड रहते हैं, जिसके कारण कुपित वायु हो जाता है और हमें बैक एक वगैरह प्रॉब्लम शुरू होते हैं, तो उसके रोकथाम के लिए ये मकर क्रीड़ासन बहुत लाभकारी है। त्रीणी चत्वारी। अब इसमें और एक थोड़ा सा एक्सटेंसिव प्रोग्राम है। इसमें पहले इसमें हमने दूसरे इसमें 45 डिग्रीज तक पाँव लिया था, अब तीसरे प्रकार में हम इसको 90 डिग्रीज तक लेंगे पाँव। तब ये 45 डिग्रीज में पाँव लेंगे, एकम, थोड़ा देर रुकेंगे यहीं पे, रिलैक्स, और फिर अभी 90 डिग्रीज में ले जाएंगे। और अब वे में ये राइट लेग जो है ये लेफ्ट हाथ के पास जाएगा। द्वे, थोड़ा, हाँ अब आपको ठीक से दिखाएंगे, मैडम पोजीशन चेंज किया, देखो द्वे। और हमारी जो स्थिति है, मतलब हाथ की स्थिति जो है, दृष्टि हमारे हाथ के पास, पाँव उधर गया है और हाथ इधर ही है, मतलब जो राइट लेग हैंड है, हम राइट हैंड को देख रहे हैं और राइट हैंड लेफ्ट तरफ गया है। त्रीणी, फिर से इसको 90 डिग्रीज तक। चत्वारी, ब्रेक लगा के नीचे आना है, ब्रेक लगा के नीचे आना है। जैसे ज़मीन मानो कांच का बर्तन है, उसके ऊपर रख रहे हैं हम, 45 डिग्रीज में थोड़ा देर रुक के फिर लाना है। अब इसी प्रकार से बाईं ओर, और जैसे कि मैंने कहा था, ओमकार हम फाइनल पोजीशन में किया करेंगे। हर व्यक्ति समय अनुसार जिसके पास जितना समय अवेलेबल है, और हम कम से कम 11 बार किए तो विशेष लाभ होगा। अब लेफ्ट लेग से यही क्रिया, एकम 90 डिग्रीज, द्वे, हाथ की ओर दृष्टि, त्रीणी, चत्वारी, ब्रेक लेते लेते धीरे धीरे हाथ पाँव को नीचे रखना है, ठीक है। अब इसके बाद वाली प्रक्रिया, इसके बाद हम क्या करेंगे, पहले राइट लेग को अपने लेफ्ट नी के पास लाके रखेंगे, एकम। अब द्वे में ये जो घुटना है, राइट लेग जो है अपना, वो राइट लेग लेफ्ट हैंड की ओर जाएगा। द्वे, लेफ्ट तरफ जितना जा सकते उतना जाइएगा, और हाथ नीचे है, हाथ की ओर हमारी दृष्टि है। त्रीणी चत्वारी, रिलैक्स योरसेल्फ। अब दूसरे पांव से यही क्रिया, एकम, लेफ्ट लेग को हमने मोड़ लिया इस प्रकार से, द्वे, लेफ्ट हाथ की तरफ हमारी दृष्टि रहेगी, और जो लेफ्ट लेग है उसको हम ज़मीन से टिकाने की कोशिश कर रहे हैं। त्रीणी चत्वारी, अब इसके बाद वाली स्टेप, इसके बाद वाले स्टेप में दोनों पाँव पास लेना है और फिर दोनों पाँव को हाथों की ओर ले जाना है। एकम, दोनों पाँव नितंब के पास। अब दोनों पाँव को उठाकर हमें ऐसे, जो हाथ का सहारा नहीं, हाथ तो ऐसे साइड में ही रहेंगे। अब देखो, जैसे
हाथ साइड में ही है। अभी हमारे दोनों पाँव को पास ले लिया है। देखो पाँव का मतलब इसका सीने का और इसका अंतर कम है, थोड़े पाँव दबे हैं सीने पर, हाँ, इसलिए मैडम क्रिया करके दिखा रही है। अब हाथ सीधे रहेंगे, देखो हाथ सीधे ही रहेंगे। अब ये दोनों पाँव को हम लेफ्ट तरफ ले जाएंगे, दोनों पाँव को उठाकर, द्वे, और हाथ के पास दृष्टि, त्रीणी, चत्वारी, धीरे धीरे पाँव सीधे। यही क्रिया हमको बाईं ओर से भी करना है। हमेशा याद रखना है, जब हम एक बार से क्रिया करते हैं दूसरे बार से भी उसी को करना है। एकम, दोनों पाँव पास लेंगे और अब हाथ सीधे कर देंगे। द्वे, हाथ की ओर दृष्टि, त्रीणी, चत्वारी। मकर क्रीड़ासन के जितने प्रकार हमने सीखे, हम एक बार फास्ट में रिवाइज कर लेते, सिर्फ रिवीजन। पहले हमने सबसे पहले दाहिना पाँव जो है बाएं पाँव के अंगूठे में फंसा लिया और उसको साइड में ले गए, एकम, द्वे, ठीक है, और हाथ नीचे लाया, त्रीणी, चत्वारी। सिर्फ एक ही बाजू से करेंगे। दूसरे प्रकार में एकम, पाँव को ऊपर उठाया 45 डिग्री तक, द्वे, लेके गए उसको, हाथ फिर से नीचे ही। अब ये जो पूर्ण स्थिति है इसमें हमको ओमकार का अभ्यास करना है। त्रीणी, बैक एक के लिए, बाकी और प्रॉब्लम्स के लिए बहुत अच्छा है चत्वारी। अब ऐसा ही बाएं पाँव से करा, हम करेंगे नहीं अभी। दूसरी इसमें तीसरी क्रिया में इसको 90 डिग्री तक ले जाना है पाँव को, एकम। अब द्वे में राइट लेग को हाथ के पास ले जाना है, द्वे, त्रीणी, चत्वारी। अब इसके बाद चौथी जो क्रिया की है उसमें क्या किया हमने, पाँव को फोल्ड किया है, एकम, द्वे, त्रीणी, चत्वारी। अब दोनों पाँव को ले जाएंगे अपने पास, एकम, दोनों पाँव को पास लेने के बाद यही दोनों पाँव को एक बार ऐसे ले लेंगे अपने पास और अब हाथ को सीधा करेंगे, हाथ को सीधा साइड में, हाथ सीधे साइड में रहेंगे बाजू में, और द्वे में दोनों पाँव को मतलब राइट, पहले लेफ़्ट तरफ जाएंगे, दोनों पाँव लेफ़्ट तरफ और बाद में राइट तरफ। अब जब राइट तरफ लेफ़्ट तरफ जाते हैं तो हमारा हाथ इधर है, हाथ की ओर दृष्टि, फिर हाथ धीरे धीरे सीधा करेंगे, त्रीणी, चत्वारी। आज हमने मकर क्रीड़ासन सीखा जो कि हमें लंबर बैक एक, स्लिप डिस्क, स्पॉन्डिलाइटिस, कई बार हम बैठे पोजीशन में ज़्यादा समय के लिए रहते हैं तो सर्कुलेशन जो है ब्लड का वो कहीं उसका रोकथाम हो जाता है, तो उसके कारण कई प्रॉब्लम्स निर्माण होते हैं। तो उसके लिए भी मकर क्रीड़ासन बहुत लाभकारी है। हमारा आजकल जो सिडेंट्री लाइफस्टाइल है उस दृष्टि से देखा जाए तो ये मकर क्रीड़ासन से बहुत लाभ होता है। तो हमें एक करना है कि जब हम व्यक्तिगत अभ्यास करेंगे इसका, तो जो फाइनल पोजीशन है उसमें हमको कम से कम 11 बार ओमकार करना है, लेकिन एकदम पहले दिन 11 बार नहीं, पहले हम एक बार करेंगे, फिर नेक्स्ट वीक में तीसरे बार, फिर 5वें बार, और फिर 5 का सराव होने के बाद फिर 11 बार करेंगे। अब हम और एक आसन पीठ केवल सीखने जा रहे हैं जिसको उत्तान नौकासन बोलते हैं। इसमें हम केवल पेट के बल अपने आप को संतुलित करते हैं, एकम, हाथ ऊपर उठाए, द्वे,
अब इसमें देखो केवल हमारे कमर के हिस्से में हम हैं और इसमें उधर के स्नायुओं पर बहुत तनाव आता है। त्रीणी चत्वारी विपरीत नौकासन। फिर से एक बार करेंगे हम। देखिए, एकम, हाथ जगह के पास लाके रखें। द्वे में हमको अपने आप को उठाना है। द्वे, त्रीणी, चत्वारी। पेट के रुजु स्नायु जिसे रेक्टाई कहते हैं उसका स्ट्रेंथ बहुत बढ़ता है, डाइजेशन इंप्रूव होता है, एक्सक्रीशन इंप्रूव होता है, हमारा बैकबोन जो है इसकी इलास्टिसिटी बढ़ती है और पाँव के स्नायुओं को विशेष लाभ मिलता है ये विपरीत नौकासन से। अब हमको उठ के कैसे बैठना है उसका भी एक प्रोसीजर है, वो देखेंगे हम। पहले हमको हमेशा उठ के बैठते समय बाईं करवट पर होकर उठना है। देखो, पहले दाहिना पाँव जो है इसको फोल्ड कर लिया है, अब दाहिना हाथ जो जंघा पर है धीरे धीरे बाईं करवट पर हो गए हैं हम। बाईं करवट पे जाने के बाद दोनों, एक पाँव पहले पास लिया है, अब दोनों पाँव को पास लेने का है और फिर हाथ का सहारा देकर धीरे धीरे उठकर बैठकर वज्रासन में आना है। वज्रासन ये आसन ऐसा है जिसमें हमारा मेरुदंड बिना आयास सीधा रहता है और हमारे पोस्चरल प्रॉब्लम्स, हम जो पोस्चरल बराबर, कई बार पोस्चर्स बराबर नहीं लेते और उसके कारण जो प्रॉब्लम्स होते हैं वो वज्रासन से ठीक होते हैं। भोजन के बाद कम से कम 5 मिनट इसका अभ्यास ज़रूर किया करेंगे वज्रासन का। वज्रनाड़ी की ओर रक्त पुरवठा होता है, डाइजेशन इम्प्रूव होता है, हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम पे और डाइजेस्टिव सिस्टम पे सबसे कम तनाव वज्रासन में आता है। इसलिए जब कभी समय मिलता है वज्रासन में ज़रूर बैठिएगा। और अब हम प्रार्थना करके आज की कार्यशाला को विश्राम देते हैं। प्रार्थनासन में आइए, घुटनों के बल खड़े हो जाना है। प्रार्थना स्थिति, हाथ नमस्कार मुद्रा में, चेहरे पर प्रसन्न भाव, चेहरे पर तनाव नहीं। ओम पूर्णमदः पूर्णम इदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णम् आदाय पूर्णम् एवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। आज की कार्यशाला यहीं समाप्त हो गई।